नमस्कार किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा भाव और तेजी मंदी खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, पिछले हफ्ते सरसों में मोटे तौर पर गिरावट ही देखने को मिली है। सरसों के भाव लगभग 150 रुपये तक टूट गए थे। हाफेड के द्वारा की जा रही सरसों बिक्री के कारण बाजार दबाव में था। ऐसा लग रहा था जैसे सरसों का भाव 6000 के नीचे फिसल जाएगा, लेकिन कल बाजार ने एक बार फिर से करवट ली है। डीएचडी न्यूज़ पर हमने पहले ही बता दिया था कि सरसों में 6000 के आसपास सपोर्ट मौजूद है और यहां से नीचे स्तर पर खरीद लौट रही है और कल ठीक ऐसा देखने को भी मिला है। किसान भाइयों, सरसों के बाजार में मंदी तो रुक गई है, लेकिन मंदी पर लगा या ब्रेक बाजार को तेजी की तरफ मोड़ पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। आज की वीडियो में हम सरसों की तेजी मंदी पर चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, मलेशियाई पाम तेल वायदा में कल हल्की नरमी देखी गई, क्योंकि क्रूड तेल और अन्य खाद्य तेलों में गिरावट के कारण सीमित दायरे में रही। बर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बीएमडी पर सितंबर डिलीवरी के पाम तेल वायदा अनुबंध में 1 रिंगिट की गिरावट आकर भाव 3899 रिंगिट प्रति टन रह गई। चीन का बाजार डलियान का सबसे सक्रिय सोया तेल वायदा अनुबंध स्थिर बना रहा, जबकि इसके पाम तेल वायदा अनुबंध में 0.44% की गिरावट आई। किसान भाइयों, सरसों में तेज़ी बढ़ने की कितने चांस है? किसान भाइयों, यह तो हम कई दिनों से देख रहे हैं कि सरसों के भाव में निचले स्तर पर खरीद लौट रही है और 6000 के आसपास सरसों में अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से आगे की तरफ देखा जाए तो सरसों के बाज़ार में अब कोई बड़ी मंदी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, बल्कि बाज़ार तेज़ होता दिखाई दे रहा है। एक बार के लिए मंदी को सोचे भी तो विदेशी बाज़ारों में बड़ी मंदी के अलावा ऐसा कोई भी कारक नहीं है जो सरसों के बाज़ार को कमज़ोर कर सके। विदेशी बाज़ारों में भी खाद्य तेल के भाव ने अब अपना बॉटम लगभग बना लिया है और बाज़ार यहां से नीचे फिसलते दिखाई नहीं दे रहे। देश भर में मानसूनी बारिश अब होने लगी है। इस मौसम में धीरे धीरे सरसों तेल की अच्छी खासी डिमांड निकलनी शुरू हो जाएगी और यह सरसों के भाव को सपोर्ट कर सकती है। सरसों की आवक भी लगातार घट ही रही है। अब यह 5 लाख बोरी के नीचे फिसल गई है। सरसों की आवक का लगातार कम रहना सरसों में तेजी की ओर इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने अभी तक खाद्य तेलों के आयात शुल्क की छूट को समाप्त नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर बाजार में चर्चाएं गर्म हैं। हालांकि बढ़ती महंगाई को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ करने वाली है। जहां तक सरकार द्वारा खुले बाजार में सरसों बिक्री करने का सवाल है, तो डीएचडी न्यूज़ को लगता है कि अब सरकार बाकी सरसों को दिवाली के आसपास बेचना चाहेगी। डीएचडी न्यूज़ चैनल का मानना है कि आने वाले एक महीने में सरसों में जयपुर का भाव 6500 और भरतपुर का भाव 6000 का स्तर दिखा सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए यह ज़रूरी है कि विदेशी बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट ना हो। डीएचडी न्यूज़ का निवेदन है कि किसान भाइयों, सरसों के भाव को प्रतिदिन मॉनिटर करते रहे और अगर जयपुर में सरसों के भाव 6000 के नीचे जाते हैं तो माल निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो किसान भाई माल को होल्ड करना चाहते हैं वे दिवाली तक 6500 के ऊपर के भाव की उम्मीद कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।